ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में आज का हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग फॉर स्कूल बस ऑपरेशंस। स्कूल बस परिचालन की लागत का निर्धारण। अनेक आधार पर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि स्कूल बस परिचालन की लागत की निर्धारण विधि भी अन्य यात्री वाहन की तरह ही होती है। यानी जो स्कूल बस की हम जो निकालते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो भी कुछ हद तक हमारी अदर पैसेंजर व्हीकल की तरह ही होती है, परंतु कुछ आधार यहाँ पर भिन्न होते हैं, क्योंकि यात्री बस केवल कुछ ही स्थानों पर रुकती है, जबकि स्कूल बस को अनेक स्थानों पर या कैसे कहें कि हर स्टूडेंट्स के घर पर रुकना होता है। अनेक बार स्कूल बस की दशा में दो रुकने के स्थानों के मध्य में दूरी केवल कुछ मीटर की हो सकती है। यहाँ ये भी बस का तो एक निश्चित स्टॉप होता है कि बस या ट्रक या जो भी हमारा व्हीकल है कुछ निश्चित स्टॉप पे रुकेंगे जो इतनी दूरी पे जाके आएंगे, लेकिन स्कूल बस में ये होता है कि हो सकता है कि दो स्टॉपेज के बीच में बहुत ही कम दूरी हो, यानी कुछ घर दूर दूसरा बच्चा है तो बस बहुत कम दूरी पर भी उसको बार बार रुकना पड़ सकता है। स्कूल बस परिचालन की इस विशिष्टता के कारण स्कूल बस का किराया यात्री किलोमीटर के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे जो किराया होगा वो कितनी दूरी तय की है और कितने यात्री हैं इस पर बेस नहीं हो सकता, बल्कि प्रति छात्र तय किया जाता है, यानी पर स्टूडेंट यहाँ पे किराया फिक्स किया जाता है। कुछ छात्र स्कूल के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं जबकि कुछ छात्र स्कूल से दूर रहते हैं, अतः सभी छात्रों से ली जाने वाली फ़ीस भी समान नहीं होती है। जो बच्चे पास रहेंगे उनका किराया तुलनात्मक रूप से कम होगा उन बच्चों के जो दूर रहते हैं, यानी दूर रहने वाले बच्चों का जो किराया होगा वो उनसे ज़्यादा फ़ीस ली जाएगी और जो बच्चे पास रहेंगे उनसे आपकी फ़ीस कम ली जाएगी। अतः लागत निर्धारण की दृष्टि से भिन्न भिन्न दर से भुगतान करने वाले छात्रों की एक तुल्य इकाई, एक इक्विवेलेंट यूनिट बनाई जाती है। उसमें बदलने के बाद ही हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के उसमें हम किराया तय कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज बस की पार्किंग स्कूल या कॉलेज के कैंपस में ही होती है, अतः इसके लिए गैरेज किराया नहीं लगता है। स्कूल बस का संचालन साल में 9 या 10 महीने ही होता है, जबकि इसकी जो कॉस्ट है वो हमें वर्ष पर्यंत न लग के कम महीने की लगती है। कॉस्ट तो हमारी 9 या 10 महीने की लगेगी, लेकिन शुल्क इसमें पूरे वर्ष का ही लिया जाता है। तो इस प्रकार से स्कूल बस परिचालन की प्रति इकाई लागत व शुल्क का निर्धारण विधि भी यात्री बस संचालन से भिन्न होती है। यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग है इसको निकालने का, जो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँगी कि स्कूल बस में हम लागत या किराया किस तरीके से तय करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है हमारा MMC एक पब्लिक स्कूल है जिसके पास 5 बसें हैं जो स्कूल के छात्रों को लाने व ले जाने के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का प्रयोग करती है। बस का प्रयोग करने वाले छात्रों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए बस सुबह छात्रों को लाते समय एवं दोपहर में छात्रों को छोड़ते समय 2 पारी में चलती है, यानी सुबह भी वो 2 ट्रिप करती है और वो दोपहर में भी 2 ट्रिप करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। कुल कार्यभार को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि सुबह पहली पारी में वरिष्ठ छात्रों को घर से लाया जाता है एवं तत्पश्चात 1 घंटे बाद कनिष्ठ छात्रों को घर से लाया जाता है। यानी सबसे पहले हमारे सीनियर स्टूडेंट्स को लाया जाता है, उसके 1 घंटे बाद जूनियर स्टूडेंट आते हैं। इसी प्रकार दोपहर में पहले जूनियर स्टूडेंट्स को घर छोड़ते हैं और उसके 1 घंटे बाद सीनियर स्टूडेंट्स को घर छोड़ा जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक बस एक दिन में 4 चक्कर लगाती है। खाली समय में बसें स्कूल में ही पार्क की जाती हैं। प्रत्येक बस द्वारा एक तरफ की तय की गई दूरी 8 किलोमीटर है, यानी बस जब जाती है तो एक बार 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर लौट के आती है, यानी एक ट्रिप उसकी 16 किलोमीटर की है। बस एक माह में औसतन 25 दिन चलती है एवं छुट्टियां होने से मई, जून एवं दिसंबर में संचालित नहीं होती, यानी बसें हमारी केवल 9 महीने ही चलती हैं। मई, जून और दिसंबर में बसें हमारी नहीं चलती हैं। यद्यपि छात्रों से शुल्क पूरे वर्ष का लिया जाता है। जो खर्चे हैं हमारे वो इस प्रकार से दे रखे हैं हमें। ड्राइवर सैलरी 450 पर मंथ पर ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर सैलरी हमें साल भर ही देनी होगी तो ये कॉस्ट हमारी पूरी 12 महीने की आएगी। क्लीनर सैलरी 350 पर मंथ। ड्राइवर तो हर बस का अलग अलग है, क्लीनर जो है वो हमारा 5 बसों पर एक ही लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 5 बसों की कंबाइंड कॉस्ट निकलेगी क्लीनर में 350 पर मंथ। ये भी हम साल भर का ही पेमेंट करेंगे। लाइसेंस फीस टैक्सेस जो है वो भी हमारा पर एनम है 860। इंश्योरेंस भी पर एनम है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी पर एनम है। परचेज प्राइस जो दे रखी है जो हमारी डेप्रिसिएशन निकालने के काम में आएगी। और डीजल कॉस्ट वो है हमारी 2 रुपीज़ 2 पर लीटर है। प्रत्येक बस 1 लीटर डीजल में 4 किलोमीटर चलती है। प्रत्येक बस में छात्रों की बैठने की क्षमता 50 छात्र है।
पूरे वर्ष बस की पूरी क्षमता का प्रयोग किया जाता है। जिन छात्रों को स्कूल से 4 किलोमीटर के भीतर दूरी से लाया जाता है ले जाया जाता है, यानी जिनका घर विदिन 4 किलोमीटर है, उनसे निर्धारित शुल्क का 50% लिया जाता है एवं बस का प्रयोग करने वाले छात्रों में से 50% छात्र इस श्रेणी में आते हैं। यानी आधे बच्चे ऐसे हैं जिनसे किराया हम 50% लेते हैं, आधे स्टूडेंट ऐसे जिनसे किराया हमारा पूरा लिया जाता है। ड्राइवर एवं क्लीनर को पूरे वर्ष का वेतन दिया जाता है। ब्याज की लागत का ध्यान न रखें क्योंकि गणना औसत लागत के आधार पर करनी है। आपको ज्ञात करना है, एक विवरण बनाकर एक बस एवं 5 बसों की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। निम्न के संबंध में प्रति छात्र प्रति माह में लागत निकालनी है उन छात्रों के लिए जो विदिन 4 किलोमीटर रहते हैं और उन छात्रों के लिए जो 4 किलोमीटर से दूर रहते हैं। और यदि हमारा प्रॉफिट कॉस्ट पे 100% अर्न करना चाहें तो दोनों ही श्रेणी से लिया जाने वाला प्रति छात्र प्रति महीने का किराया क्या होगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम निकालेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे, जिसमें हमको 5 बसों की भी निकालनी है इकट्ठी और पर बस भी हमको निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी हमारी ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी में हर बस पे एक ड्राइवर लगा हुआ है और 1 फॉर ईच बस है ये हमारा, 1 फॉर ईच बस। रेट जो है वो है हमारी एट द रेट ऑफ 450 पर मंथ। तो ये हमारी एक बस की कॉस्ट हो जाएगी 450 इंटू 12 यानी 5400। तो 5 बसों की कॉस्ट हो जाएगी हमारी 27,000। ऐसे सेकंड आ जाएगी हमारी क्लीनर सैलरी। क्लीनर्स सैलरी ये 5 बसों पर एक ही लगा हुआ है, तो 1 फॉर ऑल बसेस है ये हमारा है एट द रेट ऑफ 350 पर मंथ। ये हमारा 350 इंटू 12 जो आएगा वो 5 बसों का इकट्ठा आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 बसों का आएगा 4200 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो एक बस के हिस्से में जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 840 रुपीज़। देन लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस भी हमारी पर एनम दे रखी है। यहाँ पे लाइसेंस फीस थी हमारी 860 पर बस पर एनम, इंश्योरेंस 1000 पर बस पर एनम, रिपेयर्स मेंटेनेंस 3500 पर बस पर एनम। ये सब पर बस ही दे रखे हैं। तो ये हमारा 860 पर एनम एक बस का है, तो एक बस का आ जाएगा इंटू 5 करके 5 बसों का आ जाएगा 4300। ऐसे हमारा आ जाएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा 1000 पर एनम है एक बस का, तो 5 बसों का आ जाएगा 5000। इसी तरीके से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स मेंटेनेंस था हमारा यहाँ पर 3500 पर एनम एक बस का, तो 5 बसों का हो जाएगा हमारा 17500। फिर हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए हमें बस की कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट है हमारी यहाँ पे 1,50,000। इसकी लाइफ 12 ईयर्स की है। आफ्टर 12 ईयर जो हमारा स्क्रैप वैल्यू है वो है 30,000। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ पे निकाल रही हूँ वर्किंग नोट में पहला पॉइंट डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ बस। तो यहाँ पे एक बस की कॉस्ट है 3,50,000। एक बस की कॉस्ट है 1,50,000। एक बस की कॉस्ट है 1,50,000। इसमें से लेस कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 12 ईयर 30,000 और लाइफ है इसमें 12। तो ये हमारा निकल जाएगा पर एनम 1,20,000 अपॉन 12 यानी 10,000 पर एनम पर बस। एक बस का आ जाएगा ये पर बस। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 10,000 पर एनम। ये एक बस का है, तो 5 बस का हो जाएगा हमारा 50,000। ऐसे हम डीजल निकालेंगे।
डीजल के लिए यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है हमें 2 पर लीटर है। तो डीजल की कॉस्ट थी हमारी, वो यहाँ दे रखी थी 2 पर लीटर। और कितना लीटर कंज्यूम हुआ उसमें कह रखा है कि प्रत्येक बस 1 लीटर डीजल में 4 किलोमीटर चलती है। तो पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, कितनी डिस्टेंस हमारा कवर किया, उससे हमारा निकलेगा कितना हमने लीटर डीजल काम में लिया है। फिर हम कॉस्ट निकालेंगे। तो सेकेंड हम निकालेंगे इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड पर एनम, तो ये हम निकाल लेंगे कितनी ट्रिप हमने की है, डिस्टेंस कितनी पर ट्रिप में, डेज़ कितने और वर्किंग मंथ्स कितने। मतलब इसका जो हमारा फॉर्मूले फॉर्म में बनाए तो हमारी ट्रिप्स कितनी की हमने एक दिन में, डिस्टेंस पर ट्रिप निकाल लेंगे इनटू कितने डेज़ हमारी बस चली है इनटू कितने हमारे वर्किंग मंथ्स है। तो एक दिन में बस हमारी 4 चक्कर लगाती है, 2 सुबह 2 शाम को। डिस्टेंस है वो एक साइड का 8 किलोमीटर था, तो 8 जाना और 8 आना, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एक ट्रिप का 16 किलोमीटर इनटू एक महीने में 25 दिन वो चलती है और 9 महीने यानी मई जून और दिसंबर को छोड़कर हमारी बस चलती है 9 महीने। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो आ जाएगा 14,400 किलोमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे ये हमने इतना कंज्यूम किया है। अब हम निकालेंगे डीजल कंज्यूम। इसका सेकंड पॉइंट हम निकाल लेंगे डीजल कंजप्शन। डीजल कंजप्शन कहता है कि हमारा 1 लीटर में चलता है 4 किलोमीटर, तो हमें चलना है 14,400 किलोमीटर। एक में चलता है 4 किलोमीटर 1 लीटर में, तो कुल निकल जाएगा हमारा 3,600 लीटर हमारा डीजल कंज्यूम हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ डीजल हम निकालें। कॉस्ट ऑफ डीजल निकल जाएगा यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ डीजल है 2 रुपीज़, 3,600 लीटर हमारा कंज्यूम हुआ है, रेट है 2 पर लीटर, तो हमारा आ जाएगा डीजल का कंजप्शन 7,200 एक बस के लिए। ये पर बस निकलेगा, ये मैंने सिर्फ एक बस का निकाला है 7,200। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। डीजल कंजप्शन के लिए इसमें दे रखा है कि रेट हमारी 2 रुपये पर लीटर है। लीटर हम निकालेंगे, लीटर की सूचना दे रखी है कि आपका जो डीजल है वो 1 लीटर डीजल में गाड़ी हमारी 4 किलोमीटर चलती है। तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर, साल भर में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक दिन में कितना ट्रिप किया है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक महीने में कितने दिन चली है और कितने महीने वो बस चली है एक। तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। 4 किलोमीटर चलती है 1 लीटर, तो टोटल कितने किलो लीटर काम में लिया होगा हमने, 3,600 लीटर डीजल हमारा काम में आया होगा। रेट हमारी 2 रुपये है, तो एक बस में जो कॉस्ट है वो हमारी आ जाएगी 7,200 रुपीज़। तो डीजल आ जाएगा 7,200 पर एनम एक बस का। तो 5 बस का आ जाएगा ये हमारा 36,000। ये हमारी निकल जाएगी टोटल कॉस्ट पर एनम। एक बस की कॉस्ट आ जाएगी हमारी 28,800। 5 गुना कर देंगे तो 5 बसों की आ जाएगी 1,44,000। अब हम निकाल लेंगे कॉस्ट पर मंथ, क्योंकि हमको पर मंथ कॉस्ट निकालनी है। तो पर मंथ निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 18,800 को 12 से। तो डिवाइड बाय इसको 12 कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 2,400 और 5 बसों का निकल जाएगा 12,000। अब इसमें ये कह रखा है कि जो भी आप जब किराया निकालें तो उसमें कह रखा है जो हम शुल्क वसूल करते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो टोटल स्टूडेंट है उसको 2 भागों में बांटा हुआ है। आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल से विदिन 4 किलोमीटर रहते हैं और आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर से ज़्यादा रहते हैं। यानी टोटल जो कैपेसिटी है हमारी बस की, इससे बस की जो कैपेसिटी थी वो थी हमारी यहाँ पर 50 स्टूडेंट की, जिसमें से आधे आपके विदिन 4 में आते हैं ना, आधे आपके 4 किलोमीटर से ज़्यादा आते हैं। यानी आधों से तो किराया पूरा लिया जाएगा और आधों से किराया आधा लिया जाएगा। तो पहले हम जो यूनिट बनाएंगे उस यूनिट में हम दोनों को इक्वलेंट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट हम निकाल लेते हैं इसमें, नेक्स्ट जो पॉइंट हम सॉल्व करते हैं वो निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्वलेंट
नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बस। यहाँ बैठने की क्षमता हमारी 50 है, तो 25 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स पेइंग हाफ फेयर, जो हमको आधा ही किराया देंगे क्योंकि वो विदिन 4 किलोमीटर रहते हैं, तो वो हमारे आधे बच्चे हैं, ये आधे हैं। 50% बच्चे ऐसे हैं जो, तो 50 का 50% हमारा 25 बच्चे ऐसे हैं जो 25 बच्चे ऐसे हैं जो आधा किराया देंगे। जो बाकी 25 बच्चे हैं वो पूरा किराया देंगे। तो यदि उन पूरे किराए को हम इसके इक्विवेलेंट करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 25 बच्चे पूरा दुगना किराया देंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके 50 बच्चे हमारा आधा किराया ही देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फुल फेयर स्टूडेंट्स एज इक्विवेलेंट टू हाफ फेयर स्टूडेंट। मतलब फुल देने वाले को हम हाफ में इक्विवेलेंट करें तो हमारे 25 स्टूडेंट हैं ऐसे जो आधे का दुगना किराया दे रहे हैं, तो इसको इंटू 2 कर देंगे। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 50 बच्चे ऐसे हैं जो हमारा आधा किराया दे रहे हैं। तो टोटल जो यूनिट बनेगी वो हमारी बन जाएगी 75 स्टूडेंट्स पर ट्रिप। अब चूंकि ये एक पारी का है, ये सिर्फ वन साइड जाने का है, हम लौटने का कहें तो सेम हमारा दूना हो जाएगा। तो एक पारी के यदि ये वन शिफ्ट का है 75, तो बोथ शिफ्ट जो सुबह जाने की और बस लौटने की जो दोनों शिफ्ट है, दोनों शिफ्ट का हो जाएगा 75 इंटू 2 यानी 150 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब हम स्टूडेंट ले लेंगे यहाँ पर, तो जो हमारी यूनिट आएगी यहाँ पर, मतलब जब यूनिट शो करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन हाफ फीस बेसिस। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन हाफ फेयर बेसिस। हम आधे किराए को बेस माने तो हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं टोटल यहाँ पे 150, यानी जो मैंने अभी आपको समझाया था, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार आपको थोड़ा सा, कि इसमें हमने यूनिट कैसे निकाली है। यहाँ पर हमने पहले वन शिफ्ट की बात की, सिर्फ जाने की बात करते तो जाने में टोटल हमारे 50 बच्चे हैं। उस 50 बच्चे में से जो आधे बच्चे हैं वो आधा किराया देंगे, तो 25 बच्चे ऐसे हैं जो आधा किराया दे रहे हैं, बाकी 25 बच्चे ऐसे हैं जो पूरा किराया दे रहे हैं। पूरा मतलब वो आधे का दुगना किराया दे रहे हैं, तो यानी 25 इंटू 2 वो कितना किराया दे रहे हैं, 50 को हम इक्वल करते 50 स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे, तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 75 वन ट्रिप के। तो बोथ ट्रिप यानी सुबह जाने का, दोपहर में वापस बच्चों को छोड़ने का, बोथ ट्रिप में एक दिन का जो स्टूडेंट आ जाएंगे वो हमारे आ जाएंगे यूनिट में 150 स्टूडेंट्स एक बस के, तो 750 स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे 5 बसों के। अब हम निकालेंगे कॉस्ट पर स्टूडेंट, कॉस्ट पर स्टूडेंट डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर। मतलब हमने जो बेस माना है वो है डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर, क्योंकि हमने 4 किलोमीटर की को बेस मानते हुए हमने यहाँ पे यूनिट को तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे 2400 को 150 से, ये हमारा आ जाएगा 16, और 5 बसों का भी हमारा आ जाएगा 16। इसमें ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा 100% ऑफ कॉस्ट, तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 16। तो जो हमारी फेयर आएगा यहाँ पर, फेयर पर स्टूडेंट, फेयर पर स्टूडेंट जो हमारा यहाँ पर आएगा डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर, डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर, जो 4 किलोमीटर के अंदर रहते हैं उनका जो किराया आ रहा है वो हमारा आ रहा है यहाँ पे 32 रुपीज़ पर स्टूडेंट। ऐसे हम निकालेंगे बी, जो 4 किलोमीटर से ज़्यादा रहते हैं उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे अपन। नेक्स्ट, कॉस्ट पर स्टूडेंट बियॉन्ड 4 किलोमीटर, जो 4 किलोमीटर से दूर रहते हैं,
बियॉन्ड 4 किलोमीटर, यानी 2 टाइम्स ऑफ हाफ। जो हाफ का दुगना था तो हमारी कॉस्ट आ रही थी 16, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी हमारी 32। इसमें ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट है हमारा 100% ऑफ कॉस्ट, ये भी हमारा आ जाएगा 32। तो हमारा जो फेयर आ जाएगा बी, यानी फेयर पर स्टूडेंट डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर हमारा आ जाएगा 64 रुपीज़। यानी जो बच्चे हमारे, यदि हम कॉस्ट का 100% प्रॉफिट चाहते हैं तो जो बच्चे हमारे 4 किलोमीटर के अंदर रहते हैं उनका किराया हम चार्ज करेंगे 32 पर स्टूडेंट, और जो पर मंथ, और जो बच्चे हमारे 4 किलोमीटर दूर रहते हैं उनका किराया हम चार्ज करेंगे 64 पर स्टूडेंट पर मंथ। तो ये तरीका है एक बस, जहाँ ट्रांसपोर्ट स्कूल बस जो होती है उसकी कॉस्ट और उसका फेयर निकालने का तरीका इस तरीके से। बस में चेंज सिर्फ इतना है कि स्कूल बस के अंदर पहले आप जो भी सूचना दे रखी है अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके डिस्टेंस के हिसाब से पहले हम यूनिट जो बनाएंगे वो इक्वलेंट कर देंगे, यानी दोनों को हम सेम एक ही लेवल पे ले आएंगे। वो जो यूनिट होगी हमारी, उस यूनिट से पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी, उसी से हम किराए को निश्चित करेंगे। आज के लिए इतना ही।